नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। आज मैं खड़ा हुआ हूँ सीवन थाना। यहाँ पर 25 मार्च होली वाले दिन गांव मलिकपुर में एक बहुत ही दुखदायी घटना घटित हुई, जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने एक झोंपड़ी में आग लगा दी और आग लगने के कारण उस झोंपड़ी में कुछ पशु थे और जिनके पशु थे वो उन पशुओं को बचाने के चक्कर में जब झोंपड़ी में गया तो वो भी आग में झुलस गया और परसों उसकी डेथ हो गई। तो बहुत ही दुखदाई घटना। तो उसी मामले को लेकर गांव मलिकपुर से कुछ व्यक्ति हैं वो यहाँ पर सीवन थाना में पहुँचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या मामला था, क्या बात हुई और प्रशासन की तरफ से इन्हें क्या आश्वासन दिया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो परिवार खड़ा है ये वाल्मीकि परिवार है, तो इनसे बात करेंगे। तो ये हमारे साथ हैं, इनसे करेंगे बात। नमस्कार जी, थोड़ा जोर से बोलना जी, ठीक है। क्या घटना थी जी, क्या हुआ था? कोई बात नहीं, तो चल रहा है। हाँ सर, गाँव मलिकपुर से मैं फतेह सिंह बोल रहा हूँ। जी जी। और 25 मार्च को रात को क्या नुकसान हुआ वहाँ पे? नन्ना राम जी अपने बकरियों के साथ झोपड़ी में सो रहा था जी। तो रात को करीब 10:30 पौने 11 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी है जी। और वो आग लगने के कारण बकरी भी जल चुकी है, मर चुकी है और खुद भी ज़्यादा जलने से जल चुका था 80-90%। और पीजीआई रोहतक में दाखिल थे, उनके डेथ हो चुकी है। कितने पशु थे? पशु थे 10-15 थे। 10-15 पशु थे। हाँ जी। परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में 2 लड़के हैं, 4 लड़की हैं और मर्दवीर थे वो जो नन्ना राम था मेन कमाने वाला, वो चले गया, एक्सपायर हो गया। और जैसे ही घटना 25 तारीख की है, हाँ जी। तो 25 तारीख को आपने यहाँ पर FIR दर्ज कराई कुछ? हाँ सर, लिख के दे गए थे जी। ये घटना हो चुकी है। फिर अब तक क्या कार्रवाई हुई इस पर? आप पहले उनके दाखिले में मतलब डॉक्टर इलाज चलते हुए उधर ही रहे। जी। तो अब हम SHO सियोन के पास पहुँचे हैं। जी जी। भी हमारी कार्रवाई की जाए और पता लगा जाए, इंक्वायरी की जाए। तो अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं? अभी तक वैसे कोई कार्रवाई नहीं है। तो अब क्या आश्वासन दिया इन्होंने? आप कहा अभी आप एप्लीकेशन दो, SHO सियोन का दो, SP साहब का दो, जी। तो कार्रवाई होएगी, इंक्वायरी करेंगे। अच्छा अच्छा। वैसे जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना होती है, तो उनको कुछ क्लेम दिया जाता है सरकार की तरफ से, उसके लिए कुछ सुझाव दिया नहीं दिया? नहीं, वो तो अभी दिया नहीं कुछ सुझाव, लेकिन देखो प्रशासन करेगा मदद। हम मांग करेंगे मदद करो। गरीब आदमी जो कमाने वाला तो चले गया, जी। बच्चों के लिए कोई मदद चाहिए। आगे क्या कार्रवाई चाहते हो प्रशासन से? आगे कार्रवाई जो जिसने ये गलत काम किया है उसको सज़ा मिले, उसका इंक्वायरी की जाए। और प्रशासन से हमारी प्रार्थना है कि उसको पकड़ें, ठीक है जी, उसको भी सज़ा होनी चाहिए। वैसे आसपास के लोगों से किसी प्रकार का कोई वैर विरोध, कोई रंजिश? नहीं सर, कोई किसी बैर नहीं है, विरोध नहीं है। कितने %? चलिए, धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं दिलबाग सिंह जी, जो एक समाज सेवक हैं, इनसे बात करेंगे। दिलबाग सिंह जी, आप भी यहाँ पर पहुँचे हो तो आपको पूरा मामला पता होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है या कोई प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। मुझे जब पता लगा, मेरे पास फ़ोन से मैसेज आया कि मलिकपुर में एक झोंपड़ी के अंदर आग लगाई गई है। जी जी। आग वाले दिन की बात है ये। जैसे ही पता लगा मेरे को, मैं वहाँ पहुँच गया और वहाँ पर जाकर देखा मैंने कि जो बकरी के बच्चे हैं वो भी मरे पड़े हैं, मतलब वो थोड़ा हल्के से दबे हुए थे लेकिन वो मर चुके थे। जी जी। और जो नन्ना राम जी थे मेरे साथ खड़े हैं, वो दरनीय हैं, वो इनके छोटे भाई थे नन्ना राम जी, जी जी। फतेह सिंह जी के। तो इन्होंने बताया कि भी ये पहले हम सीवन लेके गए, सीवन से इसके बाद हम रेफ़र कर दिया सार डॉक्टर कैथल में। कैथल से फिर उनको रेफ़र कर दिया गया क्योंकि वो इतना जल चुके थे, इतना जल चुके थे कि उनका बचना वैसे यहाँ से भी मुश्किल ही था। उनको फिर भी आदमी कोशिश करता है, इंसान कोशिश करता है भी हमारा फैमिली मेम्बर बच जाए और हमारे पास रहे।
यहाँ से रोहतक पीजीआई में रेफ़र कर दिया गया। वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चला, इलाज चला। इलाज के दौरान 3 अप्रैल को उन्होंने आखिरी सांस ली। 3 तारीख को अपनी ज़िंदगी से वो हार चुके, क्योंकि इतना जल चुके थे वो। उन्होंने अपनी जान को मतलब बड़ी तड़पते हुए उन्होंने अपनी प्राण दिए, इतना जले हुए थे वो। तो साथ में हमें ये पता लगा कि भी वहाँ पे ना तो किसी प्रकार की कोई तार है, बिजली की तार, कोई शॉर्ट सर्किट से कोई आग लगने की संभावना हो, जी। ना ही वहाँ कोई कुर्डी है कि कुर्डी के उससे मतलब कोई चिंगारी उठकर या मतलब आग झोंपड़ी में आग लग सके जी। तो ना ही कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई बाड़ा है, कोई परिवार, कोई घर भी नहीं रहता वहाँ कभी किसी के चूल्हे में से उड़कर आग भी तो भी झोंपड़ी में लग सके। तो ये किसी की इस प्रकार से साजिश है और एक षड्यंत्र है। तो किसी ने जानबूझकर ऐसी शरारत की गई है, चाहे वो नशे में की है या किसी प्रकार से कोई और कारण से की है, तो उसमें आग लगी नहीं, लगाई गई है। तो हम ये चाहते हैं, ये सारी पंचायत आई हुई है मलिकपुर से, तो हम ये चाहते हैं कि भी जिस भी अज्ञात व्यक्ति ने, जिसने भी ऐसी हरकत की है और जिसने भी जैसे अनबोल जैसे बच्चों के, बकरियों के बच्चे और बकरियां जैसे जलकर मर गई हैं, उनकी बद्दुआएं भी उसको साथ में लगेंगी। और हम चाहते हैं कि प्रशासन और सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई अच्छे से अच्छे कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। 302 के तहत पर्चा दर्ज हो जाना चाहिए कि। और हम आज SHO साहब से इसके बारे में मिले हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया है कि आप आइए और हमारे को आपका सहयोग भी हमें चाहिए और साथ में हम अपनी कार्रवाई भी करेंगे। इसके साथ साथ आप SP से भी और DSP से भी एक बार भेंट जरूर कीजिए, अपनी व्यथा सुनाइए कि भी ऐसे करके हमारे साथ ये बात हुई है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि भी हम ऐसे अपराधी को जल्द से जल्द हम उसको पकड़ें और उसको सज़ा देंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भी ऐसी हरकतें जल्द से जल्द सरकार को भी और प्रशासन को भी इन पे नकेल बांध देनी चाहिए, नकेल लगा देनी चाहिए, ताकि ये ऐसी हरकतें दोबारा से ना हो और इनको एक प्रकार से बिल्कुल बंदिश लगाई जाए, ताकि किसी गरीब आदमी को, ऐसा है आदमी को किसी प्रकार का ऐसा दुख ना हो। दिलबाग जी, वैसे आपकी बात हुई होगी जब आप यहाँ 25 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए सर, ऐसे बात है कि जो इनका इलाज नन्ना राम जी का जो इलाज चल रहा था, तो परिवार ज़्यादातर PGI रोहतक, देखो यहाँ से दूरी भी बहुत है और वहाँ पे ही व्यस्त था, बिजी था, क्योंकि वो एक ही तरफा ही देख सकता। सबसे पहले तो इनको ये था कि भी हम अपने परिवार के मेंबर को बचाएं, जी। और यही इनका पहले मकसद यही था कि उसको पहले अपने बचाकर अपने घर ले आए और उसके बाद हम कार्रवाई करवाएंगे, जी। ये बातें हुई थी। अब हम एक बार पहले भी हम यहाँ मिले थे, जो IO हैं अजमेर जी, उनसे मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि कोई बात नहीं, हम आगे कार्रवाई जरूर करेंगे। और दिलबाग जी, जैसे कि आप समाज सेवक भी हो जी, तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी जो सामाजिक कार्य करती हैं जी, तो क्या इस परिवार को कोई ऐसी हेल्प की जरूरत है? जी बिल्कुल। देखिए, इनका एक बच्चा है, पहले एक्सीडेंट के दौरान अपनी आंख खो चुका, जी। एक प्रकार से है वो हैंडीकैप्ड हो चुका, जी, है, जी। ताकि उसको कुछ दिखाई नहीं देता, वो किसी काम के लायक भी नहीं रहा ताकि वो अपना काम चला सके, जी। दूसरा बच्चा अपना एक शादीशुदा है, वो अपना इतना नहीं कमा पाता जितना कि परिवार को संभाल सके। नन्ना राम जी थे, नन्ना राम जी के ही ऊपर सारा परिवार उन्हीं के ऊपर निर्भर करता था। अब नन्ना राम जी की आपको पता ही है कि भी नन्ना राम जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जी, जी। और मैं चाहूँगा कि प्रशासन उनके परिवार को आर्थिक मदद भी करे और सरकार से मैं मांग भी करूँगा कि ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो कोई रोज़गार भी नहीं है, कोई सरकार भी कोई ऐसे छोटा या कोई क्लास पर कोई ऐसे कोई रोज़गार प्रोवाइड करवाया जाए, परिवार को किसी भी मेंबर को दी जाए या उसकी मिसेज को या बच्चे को किसी को दिया जाए, ताकि इनका परिवार अच्छे से गुजारा कर सके। और दिलबाग जी, जो भी हमारी वीडियो को देखेंगे उसमें समाज सेवी बहुत हैं, उनसे आप अपील करना चाहोगे कुछ? जी, मैं अपील करना चाहूँगा, जैसे हमने भी मान लेते थे इनको थोड़ा जो मेरी पॉकेट से अलाउ करा था, मैंने भी इनकी थोड़ी हेल्प की है, जी, जी। तो मैं चाहूँगा
कि जो भी वीडियो देख रहे हैं या जो भी संस्थाएं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि भी ऐसे गरीब आदमियों की जिनको ज़रूरत है जी जी हेल्प करनी चाहिए। और इनका तो ज़रूरत है ही है, क्योंकि इनका आधा खर्चा जितना भी है वो PGI में लग चुका है, परिवार का पूरा जी, तो जी। इनके पास अभी कुछ नहीं बचा है। तो मैं चाहूँगा कि भी उनको आर्थिक भी और किसी प्रकार का जैसे राशन की भी ऐसी मदद, कपड़ों से भी मदद, मतलब ऐसी किसी प्रकार से भी मदद कर सकती है। धन्यवाद सर। तो देख सकते हो दोस्तों कि किस तरह से बिल्कुल गरीब परिवार था, जिनका जो कमाने वाला था, जो एकमात्र सहारा था नन्ना राम जी, वो इस दुनिया से चल बसे हैं। अब परिवार पूरी तरह से असहाय हो चुका है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जितने भी हो उसके परिवार की सहायता करें। गांव मलिकपुर कैथल नन्ना राम जी हैं। नन्ना राम जी के पिताजी का क्या नाम था जी? झुम्मर राम जी थे। वाल्मीकि परिवार है। अगर कोई भी साथी सहायता करना चाहे तो गांव मलिकपुर में पहुंचकर इनकी सहायता कर सकता है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।